बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डे स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। डे स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है उसका आज हमने 4th नंबर पे जो टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वो आज हमने डिस्कस करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का जो डिफिनीशन है, जो कंसेप्ट है, वो आज हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपने 3 चीज़ें सीखनी है। फर्स्ट नंबर पे है कि व्हाट इज़ मीन बाय इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। दूसरे नंबर पे है कि व्हाट इज़ बेस यूनिट। तीसरे नंबर पे है कि व्हाट इज़ डिराइव यूनिट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसका पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है वो मैंने एक लेक्चर जो है इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो था और वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। तो आप थोड़ा सा पे अगर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, आज के टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, तो थोड़ा सा आपने उसको भी देखना है। लेकिन फिर भी मैं आज का जो लेक्चर है उसके अंदर थोड़ा सा फिर भी आपको वो बता दूं, क्योंकि ये फिर आपको सही से समझ में आएगा। फिजिकल क्वांटिटीज़ हम कहते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ या ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सके, जिसमें हमारे पास लेंथ था, टाइम, मास, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें क्या थी, फिजिकल क्वांटिटीज़। फिर हमने पढ़ा था नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर ना कर सके, जैसे हमारे पास हेट है, लव है, हंगरी, ये सारे क्वांटिटीज़ नॉन फिजिकल में आती हैं। फिर हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के 2 टाइप डिस्कस किए थे, जिसमें पहले था बेस फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा था डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के हमारे पास 2 पार्ट्स थे, जिसमें एक था न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा था यूनिट्स। न्यूमेरिकल वैल्यू में हमने पढ़ा था कि जो नंबर है, यानी 0 से लेकर 9 तक जितने नंबर है 1 2 3 ये सारे, ये न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट जो था वो एक स्टैंडर्ड, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, या जिससे हम एक फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं या मेजरमेंट को शो करते हैं, तो वो यूनिट हमारे पास एक स्टैंडर्ड कहलाता है। ठीक है। तो ये जो यूनिट्स थे फिजिकल क्वांटिटीज़ के मतलब है कुछ क्वांटिटीज़ को, कुछ जो सपोज करें हमारे पास अगर एक क्वांटिटी है लेंथ, उसको एक कंट्री में किसी और यूनिट से मेजर किया जाता था, तो इसी तरह दूसरे को जो कंट्रीज थी उसमें किसी और यूनिट्स के अंदर मेजर किया जाता था, इसी तरह बाकी कंट्रीज में किसी और यूनिट से मेजर किया जाता था। तो डिफरेंट कंट्री से, यानी डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट यूनिट, डिफरेंट स्टैंडर्ड थे। ठीक है। फिर इसमें जो है बड़ा जो मसाइल थे कि मतलब है, यानी एक चीज़ अगर आपने सपोज करें अपनी कंट्री में किसी एक स्टैंडर्ड से आपने उसको मेजर की है, तो दूसरे कंट्रीज़ में आपने किसी और स्टैंडर्ड से मेजर करना होगा। तो ये डिफ़िकल्टी थी थोड़ी सी। तो इसको हल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा यानी बैनुल अक़वाम जो एक इंटरनेशनल कमेटी है, बैनुल अक़वाम सतह पर हमारे पास एक कमेटी बनाई गई। कब? इन 1961 में। ठीक है। 1961 के अंदर हमारे पास बैनुल अक़वामी सतह पर एक कमेटी बनी, जिसमें जितने भी कंट्रीज़ के साइंटिस्ट थे उन सारों को इकट्ठा किया गया। ठीक है। इकट्ठा करने के बाद उस कमेटी ने ये डिसाइड किया कि हमारे पास, या ये फैसला किया गया, या वो इस चीज़ पर एग्री हो गए कि हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, चाहे फिजिकल है, चाहे बेस फिजिकल है, चाहे डिराइव है, या इसके अलावा, तो इन सारों को ऐसा स्टैंडर्ड या ऐसे यूनिट्स दिए जाएं जो पूरी दुनिया के ऊपर क्या हो, सेम हो, यानी इक्वल हो। यानी एक कंट्री में अगर लेंथ के एक यूनिट है तो दूसरी कंट्री में भी वही यूनिट हो। इसी तरह अगर एक कंट्री के अंदर मास का जो यूनिट है तो दूसरी कंट्री में भी मास का वही यूनिट हो। इसी तरह अगर एक कंट्री में टेम्परेचर का कोई यूनिट केल्विन है तो दूसरे में भी हमारे पास
वही यूनिट हो। तो इस तरह ये एक कमेटी बनाई गई जिसमें इस चीज़ पर या इस बात पर वो राज़ी हो गए कि इन क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड, ऐसा स्टैंडर्ड दिया जाए जो पूरी दुनिया में क्या हो, इक्वल हो, सेम हो। ठीक है, उस सिस्टम को फिर नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इसकी जो डिफिनीशन थोड़ी सी एग्जांपल मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन जो है लिखी है कि इन 1961 के अंदर एन इंटरनेशनल कमेटी एग्रीड ऑन सेट ऑफ डिफिनीशन एंड स्टैंडर्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटी। 1961 में जो इंटरनेशनल कमेटी है वो इस बात पर या इस चीज़ पर एग्री हो गई कि एक स्टैंडर्ड जो होना चाहिए, सेट ऑफ डिफिनीशन, यानी एक स्टैंडर्ड हो जो फिजिकल क्वांटिटीज क्या करे डिस्क्राइब या डिफाइन करे। दी सिस्टम वाज एस्टेब्लिश इज कॉल्ड दी सिस्टम इंटरनेशनल। तो वो जो इंटरनेशनल कमेटी के बुनियाद पर था, तो इसलिए इस सिस्टम को भी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम दिया गया। ठीक है, जिसका एब्रीवेशन SI, यानी SI से भी हम इसको डिनोट करते हैं या इसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इस सिस्टम से ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है बेस यूनिट, सेकंड पे है डिराइव यूनिट, थर्ड नंबर पे है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड नंबर पे है ये अभी आपके लेवल का नहीं है, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे, यानी FSC पार्ट 1 के अंदर है। तो अभी जो आपके कोर्स में 9th के जो कोर्स में वो सिर्फ बेस है और डिराइव यूनिट है, तो हमने अभी इसको एक एक करके डिस्कस करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर बेस स्टूडेंट्स क्या है? बेस स्टूडेंट्स, द यूनिट्स असाइन्ड टू बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड बेस यूनिट। वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटी को दिए गए, यानी हमने पढ़ा था ना फिजिकल क्वांटिटी का एक टाइप है जिसको हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। तो जो बेस क्वांटिटी के यूनिट्स है, जो बेस क्वांटिटीज को दिए गए हैं, वो हमारे पास बेस यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपके सामने वो फिजिकल क्वांटिटीज भी लिखी हैं, साथ में वो यूनिट्स भी लिखे हैं, उनके सिंबल भी लिखे हैं। देखें, मैं एक एक को डियर स्टूडेंट्स आपके सामने डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास था लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, उसका सिंबल हमारे पास है मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर मास है, उसका यूनिट किलोग्राम है और उसका सिंबल केजी। फिर टाइम का है सेकंड, उसका सिंबल यूनिट। तो इसी तरह सातों के साथ मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दी है, उनके यूनिट्स भी और उनके सिंबल भी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक MCQs आता है, कभी कभी पेपर में भी, यहाँ जो है मतलब है बुक में भी इसी तरह के MCQs हुए है कि द यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डैश। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है वो क्या है, ये एक MCQs है। ठीक है। अच्छा, इसमें A पार्ट kg, B में कैंडेला यानी CD कैंडेला, C में मोल और D के अंदर नाना, यानी इसमें कोई नहीं। ठीक। अच्छा, अब इसका क्या जो है आंसर हो सकता है? ठीक है, पहले तो आपने बताना है। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि सर इसका ये ऑप्शन है, नहीं तो मैं भी बता देता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, मोल पर जो हमारे पास टिक कर देते हैं कि मोल जो है इज द बेस्ट ऑप्शन या इज द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन ऐसा नहीं है, मोल करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, दी यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट मैं क्या पूछ रहा हूँ, यूनिट, यूनिट कहाँ पे? देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट MOLE मोल है, MOLE है, तो यहाँ पर E नहीं है बल्कि ये मोल है, ये वाला। तो ये तो सिंबल ऑफ यूनिट है, मैंने सिंबल ऑफ यूनिट का तो नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ यूनिट का कहा है, तो मतलब ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ना, यानी इसमें कोई भी, इस ऑप्शन में इसका आंसर कोई भी नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, यानी डिराइव्स जो फिजिकल क्वांटिटी की दूसरा टाइप था डिराइव क्वांटिटी, उनको जो यूनिट्स दिए गए उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डिफिनीशन लिखी है, द यूनिट्स आर असाइन्ड टू द डिराइव क्वांटिटी, वो यूनिट्स जो डिराइव क्वांटिटी को दिए गए हैं वो डिराइव कहलाते हैं। आर या द यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, वो यूनिट्स जो आप बेस
यूनिट से अखज़ करे या डिराइव करे, वो आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो इसकी दो डेफिनीशन। अच्छा, फिर उसके बाद एग्जांपल, सपोज कि हमारे पास एरिया हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी है जिसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेथ की मीटर, ठीक है डिस्टेंस। तो इसको आप जो है जब मल्टीप्लाई कर दे स्क्वायर मीटर हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया मीटर स्क्वायर। तो एरिया का हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर पे मैंने एग्जांपल लिखी है स्पीड की। स्पीड हमारे पास बराबर होता है डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। डिस्टेंस का हमारे पास यूनिट मीटर है, टाइम का हमारे पास सेकेंड, तो ऊपर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर का इनवर्स सेकेंड, ठीक है डिस्टेंस। तो ये उसके साथ मैंने दो एग्जांपल भी डिस्कस कर दी। अब उसके बाद जो है लास्ट पे आता है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, यानी इसके अलावा जो हमारे पास बच जाते हैं, एक बेस, एक डिराइव, उसके बाद नॉन फिजिकल क्वांटिटी, उनका मैंने यहाँ पर यूनिट्स क्या है वो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने उनको भी एक टेबल बना कर दिया है। फर्स्ट नंबर पे फोर्स और वेट, उसकी यूनिट क्या है, न्यूटन है। सिंबल उसका है एन, कैपिटल एन। और एरिया का हमारे पास है स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम, स्पीड, प्रेशर। तो ये आपके पास क्या है, थोड़े से वो फिजिकल क्वांटिटीज ये जो डिराइव्ड हैं, कुछ साथ मैंने यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन साथ इसमें हमारे पास नहीं है, बल्कि ये डिराइव्ड बहुत सी हो सकती है, क्योंकि ये बेस फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके वहाँ से हमारे पास आते हैं, तो इनकी तादाद फिक्स नहीं है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है क्विज एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इन सेम अदर यूनिट्स, ठीक है। जो हमारे पास पास्कल है, जो प्रेशर है, यानी उसका यूनिट एक हमारे पास पास्कल है, उसको आप एक और यूनिट के अंदर अगर हम ले जाएं, यानी इसका एक और यूनिट भी आप हमें बताएं या उसको डिस्क्राइब करें। ये क्विज जो है आपके बुक के अंदर गिवन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसको कैसे करना है, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको करके देता हूँ कि पास्कल देखें, प्रेशर हमारे पास बराबर होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, किस चीज़ के, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर किस चीज के बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के, यानी कितना फोर्स कितने एरिया पर अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स की जो यूनिट है वो आ जाएगा न्यूटन, इस एरिया का आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिखता हूँ, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये आप इसको मीटर इनवर्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यानी प्रेशर का पास्कल के अलावा एक और यूनिट भी है, वो कौन सा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये था आज का सारा लेक्चर, आज का टॉपिक। इसमें जिसमें आपने ये सीखा इंटरनेशनल यूनिट्स क्या हैं, बेस यूनिट क्या हैं, डिराइव यूनिट क्या है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो सिस्टम था इंटरनेशनल या आज का जो टॉपिक था, इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आता है बोर्ड का, इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, सिंपल कि व्हाट इज मीन बाय इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एक्सप्लेन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसका आपने आंसर इस तरह एक्सप्लेन करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा लेक्चर था उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और लाजमी शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहे। अल्लाह हाफिज़।